11th क्लास। आज हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक के तत्वों की। ये आपका अगला चैप्टर है। इसके पहले वाला जो चैप्टर था वो हम पढ़े थे हाइड्रोजन, और उसी के कंटिन्यूएशन में हम अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक में आपको दो तत्व पढ़ना है, S1 S2। फर्स्ट ए ग्रुप के बाद सेकेंड ए ग्रुप, है ना। दोनों ही एस ब्लॉक के तत्व हैं। एक को बोलते हैं क्षार धातु में और एक को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्षार धातु में और क्षारीय मृदा धातु में हो क्या रहा है। तो क्षार धातु यानी फर्स्ट ए ग्रुप का भौतिक गुण पढ़ रहे हैं हम। दोनों का भौतिक गुण पढ़ेंगे। दोनों में बहुत सारी समानता है, इसलिए आप एक साथ याद कर लेंगे तो आपको बार बार वही चीजों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में मैं पूरा बता चुकी हूँ, बस उसी का रिवीजन कराने वाले। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी तत्व जो हैं वो क्षार धातु में हैं। इन्हें अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यदि आप जज करेंगे तो N मतलब अंतिम कोष, और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में प्रवेश करता है और वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो NS1 प्रकार का होगा। अंतिम कोष का सभी तत्वों के अंतिम कोष में NS1 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, यानी अंतिम कोष। चूंकि इनके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जब जब इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर फर्स्ट, और S में इलेक्ट्रॉन क्या है इसलिए एक, तो इसे हम फर्स्ट ए ग्रुप कहेंगे। क्लियर। अब सबसे बड़ी बात है, सेम बात यहाँ ये लास्ट वाला तत्व देखिए, फ्रांसियम, इसको रेडियो सक्रिय कहते हैं। वे तत्व जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। हम पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं। सेम बात चल रही है सेकेंड ए ग्रुप में। ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम रेडियो सक्रिय हो जाएगा। यहाँ अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS2। S में दो इलेक्ट्रॉन गए हैं इसलिए सेकेंड, चूंकि S में इलेक्ट्रॉन गए हैं इसलिए एक, और चूंकि दोनों के अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में जाते हैं इसलिए ही इसे S ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसे फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया NS1 के आधार पर, और NS2 के आधार पर इसे सेकेंड ए में रखा गया है। दूसरी बात करते हैं घनत्व की। दोनों का ही गुण बता रही हूँ, ये दोनों में चलेगा। घनत्व की बात करने से पहले आप समझ लीजिए घनत्व को डिनोट करते हैं D से। M मतलब द्रव्यमान, V मतलब आयतन। वर्ग में जब हम नीचे की ओर जाते हैं, आवर्त सारणी में पूरा बताई हूँ, उसको आपको एकदम कंठस्थ करना है। वर्ग में नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या भी बढ़ती है और परमाणु भार भी बढ़ता है। मतलब M यानी परमाणु भार बढ़ रहा है, कोषों की संख्या यानी V बढ़ रहा है, और जब M और V दोनों बढ़ेगा तो D बढ़ता ही है। अतः क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु में वर्ग में नीचे जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, सोडियम का घनत्व अधिक है और पोटेशियम का कम है, क्यों? तो आपको आंसर लिखना है कि सोडियम में 3 कोष हैं और पोटेशियम में 4 कोष हैं। जिस अनुपात में उसका आयतन बढ़ता है उस अनुपात में इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ता, इसलिए भारी होने के बावजूद पोटेशियम का घनत्व कम और सोडियम का अधिक हो जाता है। सेम बात यहाँ भी लगेगी कैल्शियम और मैग्नीशियम में। क्लियर है। अगला जो गुण है वो है परमाणु व आयनिक त्रिज्या। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया परमाणु और आयनिक त्रिज्या। मैंने बोला है ये नाभिक है, नाभिक से अंतिम कोष के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, नाभिक के आवेश में भी वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में होने वाली वृद्धि अधिक प्रभावी होती है। अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण घट जाता है और दूरी बढ़ जाती है, इसलिए परमाणु और आयनिक त्रिज्या नीचे जाने पर बढ़ती है। लेकिन जब D का दुर्बल और F का अति दुर्बल परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो जाए तो अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, दूरी थोड़ी सी घट जाती है, इसलिए परमाणु और आयनिक त्रिज्या वास्तविक से थोड़ी कम बढ़ती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, आयनिक त्रिज्या यानी ये धन आयन बनाए गए होते हैं, M पॉजिटिव और M डाई पॉजिटिव दोनों, है ना। तो जब जब धन आयन बनता है, धन आयन का बनना मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घटना और प्रोटॉनों की संख्या का बढ़ना। प्रोटॉन कहाँ बढ़े? नाभिक में, तो अंतिम कोष को धन आयन अधिक मजबूती से खींचेगा। तो वास्तविक परमाणु की तुलना में आयनिक त्रिज्या नीचे जाने पर, इसकी तुलना में दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन इसकी तुलना में आयनिक त्रिज्या कम बढ़ेगी। किसकी तुलना में? वास्तविक परमाणु की तुलना में, दोनों ही ग्रुप में।
S1 में भी और S2 में, दोनों में यही बात लगेगी आयनिक त्रिज्या में। क्लियर? अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट है आपका आयनन विभव। ये भी मैं समझा चुकी हूँ। ये अंतिम कोष है, यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। किसी परमाणु के गैसीय विलगित अवस्था में उसके अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। वर्ग में वही बात, पूरी सेम बात फिर से। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि हुई, नाभिक के आवेश में भी वृद्धि हुई, कोषों की संख्या में वृद्धि अधिक प्रभावी हुई, अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण घट गया, दूरी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, अतः आयनन विभव घट गया। टी के दुर्बल और एफ के अति दुर्बल के कारण अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण बढ़ेगा, दूरी थोड़ी सी कम हो जाएगी और आयनन विभव वास्तविक से थोड़ा कम घटेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, एस ब्लॉक में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसका आयनन विभव कम होगा क्योंकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन S2 ब्लॉक में, एस कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है और युग्मित इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए S1 की तुलना में S2 का आयनन विभव उच्च होगा। यही आंसर आप लिखेंगे। अगला पॉइंट है धन विद्युतीय गुण। फिर से पूरी बात, किसी भी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाना ही धन विद्युतीय गुण कहलाता है ना। वर्ग में नीचे जा रहे हैं, कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है, नाभिक के आवेश में वृद्धि हो रही है, कोषों की संख्या में वृद्धि अधिक प्रभावी है, अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण घटा है, दूरी बढ़ी है, अतः इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। इसलिए दोनों ही वर्गों में नीचे जाने पर धन विद्युतीय गुण बढ़ेगा। सेम बात विद्युत ऋणता पर लगेगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि हुई है, नाभिक के आवेश में भी वृद्धि हुई है, कोषों की संख्या में वृद्धि अधिक प्रभावी है, अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण घटा, दूरी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कठिन हो गया, तो विद्युत ऋणता S1 और S2 दोनों में नीचे जाने पर घटेगी। क्लियर? इसका अच्छे से नोट्स बनाइए। ये पूरा रिपीट था, जितना मैंने आवर्त सारणी में बताया था वही सारी चीजें थी। आपको अब तक ये कंठस्थ हो जाना चाहिए। फिर आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।